नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ फॉर इल्यूजन में। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो जुड़ा है वृंदावन के बहुत ही फेमस संत प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। अब आज के समय में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो प्रेमानंद जी महाराज का जिसने नाम ना सुना हो या उनका कोई सत्संग का कोई वीडियो कोई क्लिप ना देखी हो, उनको ना जानता हो। खासकर जिनको आध्यात्मिक विषयों में रुचि है उनमें से तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिन्होंने प्रेमानंद जी का नाम ना सुना हो या उनका कोई वीडियो ना देखा हो। हम सब उनके व्यक्तित्व से परिचित हैं। आज हम प्रेमानंद जी की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रेमानंद जी का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही फेमस है। वो रात को पदयात्रा करते हैं 2 बजे। श्री हित राधा के निकुंज वो जाते हैं हर रोज रात को। और उस भीड़ में मतलब वहाँ जो भीड़ होती है वो लाखों की भीड़ होती है। 10,000, 20,000, 50,000 और लाखों लोग भी वहाँ पहुँचते हैं, उनके दर्शन करते हैं, खुद को बहुत धन्य समझते हैं और उनसे मिलने के बाद लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। सामान्य लोग, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, अभिनेता, अभिनेत्रियाँ, क्रिकेटर और व्यापार, विज्ञान, हर विद्या के जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो उनसे मिलते हैं। बड़े बड़े संत उनके पास आते हैं, हर तरह के व्यक्ति उनके पास आते हैं और सभी की धार्मिक समस्याओं का समाधान होता है और सभी को वो सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, नाम जप करने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन आज हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्रेमानंद जी महाराज है कौन। अब वो मैं मेरी समझ से कितना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि दुर्भाग्य से उन्होंने अपनी ये पदयात्रा जो है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। क्योंकि वो जहाँ से यात्रा करते थे, वो जो यात्रा होती थी, तो उस कॉलोनी के नज़दीक के जो लोग हैं उन्होंने 2-3 दिनों तक विरोध प्रदर्शन किए, शिकायत करी कि उनका जीवनचर्या है वो डिस्टर्ब हो रही है, उनको कुछ समस्याएं हो रही है। तो इस वजह से शायद मुझे लगता है कि महाराज जी ने और उनके परिकर ने वो यात्रा रोक दी। अब यात्रा रोक दी तो जो इतना बड़ा समुदाय जो उनके दर्शन करता था, अपने जीवन को धन्य समझता था, शायद अब उनको इस तरह का धर्म लाभ प्राप्त करने में समस्या होगी। क्योंकि वो जो उन एकांतिक उनकी जो वार्तालाप होती है तो उसमें इतने सारे लोग एक साथ शायद ना आ पाए। हो सकता है शायद इसीलिए वो पदयात्रा करते हों कि अधिक से अधिक लोगों को धर्म लाभ मिल सके, सच्चा धर्म लाभ। तो वो अब चीज़ नहीं हो पाएगी। तो अब जब प्रेमानंद जी महाराज का जब विरोध हुआ तो मुझे लगा कि जो मेरी समझ है प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, संतों के बारे में, वो मैं आप तक पहुंचाऊं और आप लोग ये जानें कि प्रेमानंद जी महाराज कौन है। हम जानेंगे अभी आगे वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज कौन है, पर मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, आपके मिलने वाले होंगे, आपके परिचित होंगे, आपके घर के लोग होंगे। हर व्यक्ति जिसके जो कभी भगवान की चर्चा करता है, भगवान के बारे में डिस्कस करता है, भगवान से संबंधित सत्ग्रंथ पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, तो ये बात अवश्य सबके दिमाग में आती है कि काश अभी कृष्ण भगवान होते तो मैं उनसे मिलता, भगवान राम होते तो मैं उनसे मिलता। कृष्ण और राम की तो चलो दूर की बात है, अभी अभी विगत 100 वर्षों में जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, जैसे विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस, तो मन में प्रश्न आता है काश अभी रामकृष्ण परमहंस जीवित होते तो हम उनके दर्शन करते, खुद को बड़े धन्य अनुभव करते। रमण महर्षि होते, महर्षि योगी अभी होते, नानक होते, कबीर होते,
ईसा मसीह होते, महावीर होते, बुद्ध होते, तो हम जाते, उनके दर्शन करते, जीवन को धन्य बनाते। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, ऐसा कोई समय कभी नहीं होता कि इस पृथ्वी ग्रह पर ऐसी विभूति ना हो। और एक नहीं, कई कई होते हैं, क्योंकि भगवान ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। धरती पर भगवान ऐसे आत्माओं को अवश्य रखते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सामान्य लोग उनको पहचान नहीं पाते। जैसे अभी हम कहते हैं ना, क्योंकि अभी तो हम जैसे रामकृष्ण परमहंस को ही ले लीजिए। अभी तो जब हम विवेकानंद को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि रामकृष्ण परमहंस कितनी बड़ी शख्सियत थे, क्योंकि सब लोगों को पता है कि वो उनके गुरु थे, तो इस भाव से सब करते हैं। लेकिन अगर रामकृष्ण परमहंस अगर आज की तारीख में अगर अभी जीवित होते, या हम रामकृष्ण परमहंस के दौर में होते, उस जमाने में अगर हम होते, तो अधिकांश लोग तो उनको पागल समझते हैं, सनकी बुढ़ा समझते, सटिया गया हुआ आदमी समझते। क्योंकि उनकी उनकी जो लोकचर्या थी वो ऐसी थी कि उस लोकचर्या से कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक धरातल पर कितना ऊंचा पहुंचा हुआ है। कि आज हम ये जानते हैं कि वो तो भगवान के अवतार थे। योगी श्रीयम जो अभी जीवित हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में ये जिक्र करा है। जब उन्होंने अपने गुरु महेश्वरनाथ बाबा जी से पूछा था रामकृष्ण परमहंस के बारे में, तो महेश्वरनाथ बाबा जी ने उनको बताया था कि रामकृष्ण परमहंस इज द इनकारनेशन ऑफ डिवाइन, कि वो जो भगवान, वो जो डिवाइन है, वो खुद ही इनकारनेट हुआ है ना। तो अभी तो हम ये जानते हैं, लेकिन हम अगर उनके दौर में होते हैं, उनके पड़ोस में रह रहे होते हैं, उस मोहल्ले में रह रहे होते हैं, और हमें पता चलता कि एक बुढ़ा आदमी है जो आधी रात को खीर खाने के लिए, जलेबी खाने के लिए बच्चों की तरह रो रहा है, तड़प रहा है, तो क्या हम मानते हैं उनको ब्रह्मज्ञानी? अधिकांश लोग नहीं मानते। तो वो जो रामचरितमानस में जो चौपाई है ना, कि सो ही जाहि प्रभु जनाई, यानी जिनको भगवान बताना चाहते हैं वही भगवान को जान पाते हैं। रामकृष्ण परमहंस को कौन जान पाए? एक नरेंद्र नाम का तार्किक लड़का जो बहुत तर्क करता था भगवान के बारे में कि भगवान है नहीं है। रामकृष्ण परमहंस को जब जान लिया तो भगवान समझ में आ गया। और फिर वो व्यक्ति, नरेंद्र नाम का लड़का, एक सामान्य लड़का ने रखे और पूरी दुनिया को बदलने की पावर वाला स्वामी विवेकानंद बन गया। और उनके संपर्क में आने वाले सब जो आदमी थे वो अद्भुत आदमी बन गए। एक बहुत ही साधारण आदमी था, लाटू, जिसका नाम था, लिखना पढ़ना भी ठीक से नहीं आता था, बिल्कुल एकदम गुमसुम गंवार जैसा आप जिसको बोल सकते हैं। पर वो आदमी इतनी सिद्धियों का मालिक बन गया कि स्वामी विवेकानंद कई बार कहा करते थे कि अगर आपको, वो रामकृष्ण परमहंस को ठाकुर बोलते थे, कि आपको ठाकुर का चमत्कार देखना है तो आप लाटू महाराज को देखो। उनकी अलग अलग सिद्धियों, चमत्कारिक शक्तियों की वजह से उनका नाम स्वामी अद्भुतानंद पड़ गया था। स्वामी ब्रह्मानंद और दूसरे जो उनके डायरेक्ट डिसाइपल थे रामकृष्ण परमहंस के, उनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम सच्चे संत को, भगवान के सच्चे स्वरूप को, सच्चे गुरु को जब हम जान लेते हैं, तो फिर उसके बाद में क्या होता है। एक टीचर थे, शिक्षक थे, महेंद्रनाथ गुप्त उनका नाम था। हम आध्यात्मिक किताबों में उनको मिस्टर एम के नाम से जानते हैं। तो वो नास्तिक थे, लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस से मिले और रामकृष्ण परमहंस को जब जान लिया, तो वो व्यक्ति फिर क्या हो गए? फिर वो व्यक्ति ऐसे हो गए, इतने बड़े हो गए कि जब आप पॉल ब्रंटन की पुस्तक पढ़ेंगे, पॉल ब्रंटन वही व्यक्ति हैं जिसने पहली बार योग को पाश्चात्य दुनिया के सामने लेके जो गए थे। उनकी बहुत फेमस किताब है अ सर्च इन सीक्रेट इंडिया। वो भारत आए थे, उन्होंने सुना था
ये ब्रिटिश हुकूमत के ज़माने की किताब है। तो उन्होंने सुना था कि भारत में कुछ ऐसी जमात है योगियों की, सन्यासियों की, जो जिनके पास कई चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, जो भगवान को जानते हैं, जो बड़े वो अद्भुत व्यक्ति हैं। तो वो एक खोज करने आए। तो ज़ाहिर-सी बात है, शुरू में तो उन्हें फर्जी लोग ही मिले होंगे, लेकिन जब आप उनकी पुस्तक को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पॉल ब्रंटन ऐसे व्यक्ति हैं कि जब वो किसी आदमी को देखते हैं तो सामुद्रिक शास्त्र की तरह उसका पूरा उस व्यक्ति का वो निचोड़ निकाल लेते थे। उन्होंने यहाँ तक कि मेहर बाबा तक, बाबा जो व्यक्ति हैं बड़े, उनको बड़ा सिद्ध पुरुष मानते थे, उनको भी बड़ी स्केप्टिक उनको नज़र से उनको देखा था। और जिनसे भी वो मिले थे, बड़े बड़े साधारण व्यक्तियों से भी मिले थे, साधारण बाजीगरों से भी मिले थे, फर्जी बाबाओं से भी मिले थे, और बड़े सिद्ध योगियों, सन्यासियों और बड़े महात्माओं से भी मिले थे। लेकिन जब वो मिस्टर एम से मिलते हैं, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, तो उनको जब वो देखते हैं तो देखते ही उनकी जो विश्लेषण जो क्षमता होती है मनुष्य के व्यक्तित्व की, वो गायब हो जाती है। आप पढ़ना, किताब पढ़ना, आपको एहसास होगा इस बात का। और उन्हें मिस्टर एम के अंदर बाइबिल के फरिश्ते नजर आने लग जाते हैं। ठीक ऐसा ही परमहंस योगानंद जी के साथ होता है, जब वो अपने गुरु की तलाश में भटक रहे होते हैं। यहाँ वहाँ भटकने के बाद में उन्हें वो जब वो मिस्टर एम जब उनको मिलते हैं, और जब मिस्टर एम उनको गले लगाते हैं, तो उनको गले लगाते ही उनको वो परम आनंद की अनुभूति होती है। उनके चरणों में गिरते हैं और उनको कहते हैं कि मुझे अपना गुरु बना, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मिस्टर एम कहते हैं कि नहीं, आपका जो गुरु है वो आपको बाद में मिलेगा, और आपको मिलेगा, आप चिंता मत करिए। ये जो परमहंस योगानंद जी है, इन्होंने विशुद्धानंद महाराज, जो बड़े तपस्वी, बड़े सिद्ध योगी है, उन तक को नकार दिया था, और ये कह दिया था, वो उनको गंज बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो उनको यह कहकर नकार दिया कि आपने जो ये शक्ति हासिल करी है, तो इसके लिए जो आपने 12 वर्ष जो सिद्धाश्रम में जो बिताए होंगे, तो भगवान, ये इसके बजाय तो ये तो कहीं अड़ोस पड़ोस की दुकान में मिल जाती है चीज़, मैं इसके लिए आपके पास नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि सच्चे जो भगवत स्वरूप जो संत होते हैं, उन्हें हर कोई नहीं जान पाता। कबीर का एक दोहा है, जल बिच मीन पियासी रे, मोहि सुन सुन आवत हंसी रे। कबीर कहता है कि मछली पानी में है और फिर भी प्यासी है, कितनी विडंबना वाली बात है। तो ऐसी ही स्थिति हम लोगों की भी है। भगवान स्वयं हमारे सामने भी खड़े हों, पर हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। क्यों पहचान नहीं पाते हैं? वो कारण ये है कि हमारे अंदर भगवत जिज्ञासा ही नहीं है, भगवान को जानने की हमारे अंदर इच्छा ही नहीं है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि हम जो विकास का जो सिद्धांत है, उसके अनुसार अभी हमारी योग्यता ही नहीं हुई। जैसे ब्रह्म सूत्र जो है, ब्रह्म यानी सत्य, अंतिम सत्य भगवान ब्रह्म, उसको जानने के जो फॉर्मूला ब्रह्म सूत्र, उसका पहला ही श्लोक है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका मतलब है, जब इसकी टीका करी आदिगुरु शंकराचार्य ने, तो उन्होंने बताया कि जब जीव अलग अलग योनियों में, अलग 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 रूपों में, कई बार अनंत अनंत जन्मों की यात्रा के बाद सभी योनियों में जब भटक लेता है, बड़े से बड़े भिखारी से लेके बड़े से बड़े चक्रवर्ती सम्राट से लेके हर तरह के सुख भोग सब भोग लेता है, हर तरह की परिस्थितियों का भोग कर लेता है। और जब उस जीव को ये इस बात का एहसास हो जाता है कि यहाँ कहीं भी सुख नहीं है, यहाँ कहीं भी भगवान नहीं है, तब थक हार कर, उदास होकर उस जीव की स्वाभाविक इच्छा होती है भगवान को जानने की। तब वो भगवान की ओर वो जीव मुड़ता है। शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में ये भी बताया है कि 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है। एक तो मनुष्य का जन्म होना, क्योंकि मनुष्य को हमें जो मस्तिष्क, जो हृदय और जो हमको ये मशीन मिली है, इसी मशीन से हम संसार को जो है वो जिस जिस मतलब एफिशिएंसी के साथ, जिस ताकत के साथ, जिस समझ और शक्ति के साथ अनुभव कर सकते हैं, शायद वो दूसरे शरीर जो हैं जानवरों के या कितने भी बड़े या कितने भी छोटे, वो हम नहीं कर सकते। इसीलिए शायद मनुष्य देह को सबसे दुर्लभ बताया है। दूसरी उन्होंने कही, मनुष्य का शरीर होना,
भगवत प्राप्ति की इच्छा होना। फिर मनुष्य शरीर मिलने के बाद बहुत लोगों की इच्छाएं तो अलग अलग होती है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ। बहुत कम लोग होते हैं जिनको सत्य को जानने की इच्छा होती है, भगवान को जानने की इच्छा होती है, ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है, गुरु को जानने की इच्छा होती है, धर्म का मर्म जानने की इच्छा होती है। वो गिने चुने लोग हैं। फिर इसके बाद अब जिन लोगों की इच्छा हुई उनमें से बहुत कम लोगों को सदगुरु मिल पाते हैं, सच्चे गुरु मिल पाते हैं। तो जब ये तीनों चीज किसी के साथ होती है ना, तो उसका जीवन सफल होता है। मनुष्य का जन्म हुआ, भगवत प्राप्ति की इच्छा हुई और उसको सही मार्गदर्शक मिला। क्योंकि पहली दो चीज होने के बाद तीसरी चीज अगर सही नहीं हुई तो भी कुछ होगा नहीं। अब तीसरी चीज सही कब होगी, है ना? जैसे जैसे हो सकता है कि कोई जीवात्मा है जो अनंत जन्मों की यात्राओं में इन सब से वैराग्य प्राप्त कर चुकी, तो स्वाभाविक ही भगवान की ओर आकृष्ट होगी। या फिर ये हो सकता है कि ये सब होने के बावजूद भी अगर हमारे अंदर अगर स्वार्थ बचा हुआ है, लालच बचा हुआ है, तो हम जब किसी गुरु के यहाँ जाएंगे तो हमें लगेगा कि इसको 2 पैसे चढ़ा के, नाम दीक्षा लेके, ये करके, वो करके, तिकड़मबाजी करके, पैसा लगा के और कर्म कर्म से बचकर किसी शॉर्टकट तरीके से मैं कुछ सांसारिक लाभ हासिल कर लूं। तो जब ऐसी सोच होती है तो वो व्यक्ति कभी भी सच्चे गुरु को नहीं जान पाता है। वो सच्चे गुरु के नजदीक जाके भी वो उसका फायदा नहीं उठा पाता। तो ये एक ये एक जरूरी बात है। अब आते हैं मूल बात पर कि प्रेमानंद जी कौन है। तो दोस्तों, मेरी समझ, मेरी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि मैं ये ठीक ठीक आपको बता सकूं कि प्रेमानंद जी महाराज का स्वरूप क्या है, वो कौन है। पर जितना मैंने आध्यात्मिक विषयों को पढ़ा है, मैंने रामकृष्ण परमहंस का आपको उदाहरण दिया, दूसरे महापुरुषों का, अवतारों का, ऋषियों का आपको उदाहरण दिया, तो उससे आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जो स्थिति रामकृष्ण परमहंस की रही होगी, जो स्थिति रमण महर्षि की रही होगी, जो स्थिति योगी अरविंद की रही होगी, नीम करोली बाबा की रही होगी, देवराहा बाबा की रही होगी, कृष्ण की रही होगी, राम की रही होगी, वही स्थिति आप मेरी नज़र में प्रेमानंद जी महाराज की समझ सकते हैं। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ, पथ से बंधे हुए व्यक्ति नहीं। जब आप उनके प्रवचनों को सुनेंगे, उनके वीडियो को देखेंगे, उनके पास कोई भी व्यक्ति आता है तो कोई व्यक्ति उन्हें लालच से बांध नहीं सकता। हमने कई उनके वीडियो में देखा है कि जब कोई किसी ने उनको भेंट देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भेंट लेने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे। हमें उन्होंने जब साधना काल था तब भी वो ऐसा नहीं करते थे। बताया उनको जब आत्म साक्षात्कार हुआ, तो जब किसी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाता है, भगवत स्वरूप जो हो जाता है, तो प्रेमानंद जी महाराज ही बताते हैं कि उसके बाद में भगवान उसको लोक मंगल में लगा देते हैं। जैसे हम जितने भी महापुरुषों की, संतों की, बुद्ध पुरुषों की कहानी पढ़ते हैं, भगवान बुद्ध की कहानी देख लो, तो जब उनको ज्ञान हुआ तो बताते हैं कि स्वयं ब्रह्मा उनके पास आए, उनसे विनय विनय अनुनय किया कि आप संसार में भी इस ज्ञान को बांटिए। महावीर ने भी ज्ञान प्राप्ति के बाद ऐसा ही किया। तो हर महापुरुष ने ज्ञान प्राप्ति के बाद ऐसा ही किया, लोक कल्याण के लिए ही किया। उनका कोई स्वार्थ, निजी स्वार्थ कोई नहीं। तो प्रेमानंद जी महाराज ने भी ये जो, जैसे उनके खुद के शब्द है कि ज़्यादा समय तक ये हाट बाजार नहीं चलेगी। उन्होंने बोले मैंने ये दुकान लगाई है, आप ले जाइए, आप ले जाइए। तो एक बार उन्होंने इशारों में कहा था, जैसे किसी भक्त ने उनसे पूछा था कि मैंने आपको जान लिया ये, तो प्रेमानंद जी ने कहा कि आपने बहिरंग से जाना होगा, कपड़े को जाना होगा, शरीर को जाना होगा, चमड़ी को जाना होगा कि हाँ किडनी खराब है, ये वो है, ऐसे। अंतर में अगर ये जान लिया कि प्रेमानंद कौन है तो फिर कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। ये सत्य बात है। क्योंकि हम गुरु को व्यक्ति मानते हैं, हम संत को व्यक्ति मानने की भूल करते हैं, गुरु को व्यक्ति मानने की भूल करते हैं। हम
भूल जाते हैं कि गुरु कभी व्यक्ति नहीं होता। जैसे जब आप मिस्टर एम ने जो रामकृष्ण परमहंस के जो वचनों को जो गॉस्पेल ऑफ द रामकृष्ण परमहंस नाम से उनकी बुक है, उसमें आप पढ़ोगे तो एक जगह चर्चा होती है, जब उनके मन में शंका होती है, वो पूछते हैं रामकृष्ण से कि आपका स्वरूप क्या है, तो बताते हैं कि जो कभी राम था, जो भी कृष्ण था, वही भी रामकृष्ण है। और वो बताते हैं कि जैसे जब उनके मन में शंका होती है कि वो तो मनुष्य का शरीर लगता है, तो वो एक उदाहरण देके बताते हैं कि जैसे एक दीवार है, एक दीवार में जब अगर एक छेद हो जाए तो हम उस दीवार के पार क्या है ये देख सकते हैं, लेकिन वो छेद जब बड़ा हो जाता है तो उस दीवार के आर पार भी कोई आ सकता है। तो फिर वो पूछते हैं मिस्टर एम से कि आप तुम्हें ये समझ में आई बात? तो वो कहते हैं कि हाँ। वो कहते हैं कि हाँ, आप ही वो छेद है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति साधना से, सिद्धि से, जन्म जन्मांतरों की, अनेकों अनेक जन्म जन्मांतरों की तपस्या से जब भगवत स्वरूप हो जाता है, भगवान जैसा ही हो जाता है, तो वो जो शरीर दिखने में भले ही मनुष्य शरीर होगा, पर वो हम साधारण मनुष्य जैसा शरीर नहीं होता है उसमें। वहां से साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। जैसे वो एक दीवार का छेद हो गया, हम वहां से देख सकते हैं कि भगवान का साम्राज्य कैसा है, भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं। तो प्रेमानंद जी जो हैं, उन्हें आप कभी भी एक मनुष्य मानने की भूल ना करें। मनुष्य शरीर उनका है, आपको लगता होगा कि हाँ उनकी किडनियाँ खराब है, ये खराब है, ये तो फालतू सांसारिक बातें हैं। जो संसार को प्रेमानंद जी दे सकते हैं वो आप सब लोग जाने अनजाने में देख ही रहे होंगे कि ऐसी सामर्थ्य किसी भगवत स्वरूप पर मनुष्य भगवत स्वरूप व्यक्ति में हो सकती है। भगवत स्वरूप यानी जो भगवान हो चुका है, जिसे अब और कुछ होना बाकी नहीं है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा तो फिर वो क्यों कहते हैं कि उनके कोई गुरु हैं, ये है वो है? तो ये करते हैं अहंकार से बचने के लिए, क्योंकि माया के जगत में ही तो वो रह रहे हैं। और माया के जगत में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हम सब लोगों का कल्याण के लिए। तो माया के जगत में रहेंगे तो माया के बंधन में ना बंधे, इसलिए वो जैसे रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे लोगों से कि जब इस माया के संसार में रहना है तो मैं तो जाएगा नहीं। तो वो ऐसे ऐसे उनके बोलने की स्टाइल थी कि जब मैं जाएगा नहीं तो रहे साला दास बन के, है ना। तो दास बन वो एक होती, इसीलिए हमेशा वो गुरु का मान रख के, खुद को छोटा समझ के, सबको बड़ा समझ के, ये प्रेमानंद जी प्रवचनों में बोलते भी हैं। पर प्रेमानंद जी कौन है, आप इस बात को अच्छी तरह आप समझे। प्रेमानंद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और प्रेमानंद जी को मनुष्य मानने की साधारण मनुष्य मानने की भूल हमको नहीं करनी चाहिए। प्रेमानंद जी भगवत स्वरूप है। अब जिन्होंने भी ये उनकी जो रात्रि पद यात्रा उनको रोकने का वो जो किया है, जो भी कारण रहे होंगे, दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बहुत सारे लोगों को जो उनका जो दर्शन लाभ होते थे वो शायद अब नहीं हो पाएंगे, कम लोगों को हो पाएंगे। लेकिन जो भी हो, उनकी मर्जी, भगवान की मर्जी। जब ये न्यूज़ में काफ़ी चर्चाएं देखी तो मेरी इच्छा हुई कि प्रेमानंद जी के बारे में चर्चा करूं, आप लोगों को बताऊं। ठीक है, अब आप मुझे दीजिए विदा। ओम शांति।